कि यहाँ क्या जरूरत पड़ी थी? क्या मैंने आपको कॉल्स नहीं की होंगी? मुझसे मेरी मुसीबत पूछने के बजाय आप मुझे आने आने के बहाने बता रहे। अरे तो क्या करे ये हैं? कितनी मुश्किल में आ गया मेरा बच्चा। रात गुजर गई, नया दिन भी आ गया। अभी तक तो शाहीना भाभी ने सिर्फ घर से निकाला है ना, आगे आगे देखना क्या क्या होता है। राशदा, तेरी ये बातें ना मुझे जहर लगती है। हर बात अपने अंदाजे से बना लेती है। अरे कभी तो अच्छी बातें किया कर। मेरा मुंह तो बंद हो ही जाएगा अम्मी। शाहीना भाभी का मुंह बंद कराएं, फिर मानू मैं। ये जो कुछ भी हुआ है ना, सब इस लड़की की वजह से हुआ है। चंद दिन और रुक जाती वहां पे तो क्या प्रॉब्लम हो जाती तुम्हें, बोलो? वो नहीं थी चंद दिनों की बात, हनी सर से ऊपर होने लगा था। डूबने से पहले की आखिरी उम्मीद थी यहाँ पे आना। और आप पूछते हैं क्यों? आपको पता है अम्मी क्या करने वाली थी? आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है। मम्मी ने ना जाने कौन कौन से आदमी इकट्ठे कर लिए थे। बार लांग के आई मैं यहाँ पे, और क्या करती मैं? अरे भाई तुम तो अपना मसला हल कराई, लेकिन मेरे बच्चे का क्या कसूर है? अब ये क्या करे हैं? मुश्किल में आ गया बेचारा। बताएं क्या करूं मैं? अरे बेटा, मैं तो कहती हूँ जा जाके माफी मांग ले। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? किस बात की माफी? कोई गुनाह किया है उन्होंने? जायज औलाद है उनकी। जायज? अरे तवाइफ की बेटी है। सारे जमाने की शरीफ औरतें मर गई थी जो तवाइफ। हेलो अम्मा, कितनी मर्तबा बताया आपसे कि गलती हो गई है, बस करते हैं आप। मेरी बात सुने भाई मकसूद, कोई जरूरत नहीं माफी तलाफी करने की। अकड़ जाएं, अकड़ जाएं। 4 दिन नहीं गुजरेंगे और शाहीना का दिमाग ठिकाने आ जाएगा। कैसे अकड़ेगा? पल्ले कुछ होगा तो अकड़ेगा ना। जो 4 दुकानें थी वो भी शाही खर्च में खत्म हो गई। अब सारे ऐड शाहीना के बल पर होते हैं। अब तुम्हारे भाई की आदत नहीं रही रूखी सूखी खाने की। अच्छा चलिए, ताने छोड़िए, मुझे बताइए इसका हल क्या है आप? हल तो बस यही है कि जा जाके माफी मांग ले उससे। कुछ भी है वो, जैसी भी है, बुरी है जैसी भी है, लेकिन वो तुझसे बहुत प्यार करती है। और हाँ, तू झुकेगा ना उसके आगे तो उसकी अना को तस्कीन पहुंचेगी। बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी, तू फिक्र ना कर। तुम पर तो मैंने घर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए थे, अंदर कैसे आए? अरे घर के दरवाजे बंद किए थे ना। दिल के तो नहीं कर सकी ना तुम? दिल के दरवाजे? वो रहा ही कब है? मेरे तो दिल की बस्ती उजड़ गई। चलो ना यार शाहीना, ऐसी बातें मत करो। गलती हो गई मुझसे। गलती हो गई? हाँ। गलती पलक झपकने की होती है, और तुम 17 साल तक अपनी गलती को पाल पोसते रहे। अरे
औलाद है वो मेरी। उसकी माँ को तो मैं बहुत अर्सा पहले छोड़ चुका था, लेकिन अपनी बेटी को तो नहीं छोड़ सकता ना। हाँ तो कौन कह रहा है छोड़ो? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मुझे छोड़ दो। हेलो, कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या समझती हो ये मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर में? और अगर तुम मेरे सामने रहे ना तो मैं मर जाऊंगी। अच्छा चलो, माफ कर दो। नहीं कर सकती मैं माफ। हर गलती काबिले माफी नहीं होती। शाहीना, खुदा का खौफ करो, माफ तो अल्लाह भी कर देता है। हाँ दे देता है, लेकिन जब तक मैं माफ नहीं करूंगी वो भी माफ नहीं करेगा। तुम ही बताओ, मुझे निकाह करना कोई गुनाह है क्या? नहीं, बिल्कुल गुनाह नहीं है। तो फिर यहाँ खड़े हुए मिन्नतें क्यों कर रहे हो? जाकर अपने वलीमा मनाओ। चले जाओ यहाँ से मकसूद। अच्छा चलो जाने दो बस। अच्छा इस मुसीबत में पड़ गया हूं। लाताल्लुकी का ऐलान शाहीना भाभी ने किया था ना, तो ठीक है, अब हम कराएंगे मकसूद की दूसरी शादी। हालात कैसे भी हो, डट कर सामना करना चाहिए। मैं दुनिया से नहीं डर रही हूँ, खुद का सामना करना मुश्किल लग रहा है। तू क्या जाने, तू क्या जाने। दिन रात शादी शादी का कहती थी, अब कर ली है तो। शादी का कहती थी ना, माँ की उंगली पकड़ के तवाइफ के कोटे पे चढ़ा था तू। अरे माँ की बात मान लेता तो आज किसी शरीफ जादी को ब्याह के ले आती, आगे सब कुछ मैं देख लेती, लेकिन नहीं। तुझे तो डर है ना, डर। अच्छा, तंज करने की बजाय मसले का हल बताएं मुझे, या जाऊं यहाँ से मैं? अरे भाई, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, क्योंकि मैं तो कहती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अम्मा ठीक कह रही हूँ मैं, बिल्कुल सही कह रही हूँ। एक डर था सो वो निकल गया, शर्म थी खुल गई। कि भाई, इससे पहले शाहीना भाभी तुम्हारे सर पे सवार हो, मैं तो कहती हूँ तुम जाकर अपना कदम रख दो वहां पे। क्या मतलब है? मतलब ये कि लाताल्लुकी का ऐलान शाहीना भाभी ने किया था ना, तो ठीक है, अब हम कराएंगे मकसूद की दूसरी शादी। शादी? इतने साल तुम्हें कभी गुमान भी नहीं हुआ? नहीं। बुलाओ मकसूद, बुलाओ उसे, मैं उससे पूछती हूँ कि कहाँ गए उसके वो वादे और कस्में। पप्पू, आप खामोश बिल्कुल मत रहें। आप जो कहेंगी मैं वो करूंगा, और आप एक लम्हा भी ये ना सोचेगा कि बाबा और दादा इस दुनिया में नहीं रहे। आप मुझसे कहें, आप क्या चाहती हैं? कुछ नहीं चाहती, और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं चाहती। मुझसे क्यों नहीं पप्पू? आप मुझसे कुछ भी कह सकती हैं। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं, आपका इकलौता भतीजा हूं मैं। भतीजा कोई रिश्ता नहीं होता। यही वादा अगर मेरे भाई या बाप ने किया होता तो मैं जरूर उन्हें खड़ा करती थी। मेरी जिंदगी में तो कोई असल रिश्ता बचा ही नहीं, ना बाप ना भाई। और शौहर का रूप तो आप सबने देख ही लिया है। आप रो रही हैं? शाहीना रोने वाली चीज नहीं है, लेकिन जख्म अभी ताजा ताजा है।
सिर्फ देखो हानि, इसकी कोई जरूरत नहीं है हारून। उसका फैसला इतनी जल्दी कर लिया तुमने। फैसला? कैसा फैसला? मुझे तो फैसला करने का कोई इख्तियार ही नहीं है। और हाथ छोड़ो नहीं। तुम हक पर हो, नाराजगी तो बनती है। नाराजगी? नाराजगी वहां होती है जहां कोई रिश्ता, और यहाँ तो कोई रिश्ता ही नहीं है, और ना कभी था। जानी ऐसा मत कहो। शुक्र है इस बात का कि मैंने पहले से अपने आप को हर सिचुएशन के लिए तैयार किया। मैं इतना आगे नहीं आई थी कि पलटना मेरे लिए मुश्किल होता, लेकिन दुख सिर्फ एक चीज का। तुम मुझे एक कॉल कर सकते थे हारून, मुझे फोन करके मुझसे माफी मांग सकते थे, कह देते कि हानी आई एम सॉरी, मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता। मैं क्या कर लेती? मैं तुम्हें यही कहती ना कि ठीक है हारून, इट्स ओके। अब्बू, ये देखिए अम्मी मुझे मुस्तकिल कॉल्स कर रही हैं। करने दो कॉल्स उसे। वो मुझे ढूंढ रही होंगी, आराम से थोड़ी ना कहीं बैठी होंगी। हाँ तो कर दो ना अपनी खैरियत का फोन उसे। आप मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं अब्बू? मैं जब से आई हूँ आपने एक बार भी मुझसे प्यार से बात नहीं की, मेरे सर पे हाथ नहीं रखा, मुझे गले नहीं लगाया, कम से कम तसल्ली ही दे देते। फजूलियात के लिए वक्त नहीं है मेरे पास, परेशान हूं मैं। अम्मा का हंगामा है अलग है, शाहीना कुछ बात सुनने को तैयार नहीं है, और ऊपर से तुम। आपको इस बात की खुशी नहीं है कि आपकी बेटी आपके पास खैरियत से पहुंच गई है? आपको तो इस बात का गम है कि आपकी बीवी आपसे खफा है। अब्बू, अगर अम्मी ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई तो बल्कि वो लाजमी आएंगी। वो जानती है मैं आपके अलावा कहीं नहीं जा सकती। हानि क्यों नहीं आई? हानि बीबी ने तो नाश्ते का मना कर दिया। क्यों? पता नहीं, शाइना बीबी रात को भी खाना नहीं खाया। मैंने बहुत समझाया उन्हें कि खाली पेट नहीं रहना चाहिए, लेकिन मेरी बात भी नहीं मानी। तो तुम्हें रात में ही मुझे बताना चाहिए था ना। तबीयत सही है उसकी? तबीयत का तो पता नहीं जी, लेकिन वो रात से बड़ी चुप चुप सी हैं। मैंने उन्हें बहुत। अच्छा छोड़ो, खुद ही देखती हूँ मैं।
इस तरह से बंद कमरे में दुनिया से कटकर तो बुज़दिल लोग बैठते हैं। मुझे देखो, मैं बंद कमरे में बैठी, लेकिन तुम्हारा और मेरा मामला अलग है। धोखा खाया है मैंने। मेरे लिए आगे जिंदगी में कुछ नहीं बचा, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं बिगड़ा अब तक। मुझे खुद पे गुस्सा है शाइना अम्मी, सब कुछ जानते हुए भी इतना आगे आ गई। अब वापस पलटने में बहुत तकलीफ हो रही है। तो कौन कह रहा है तुम्हें कि तुम वापस सो जाओ? वापस ना जाऊं तो फिर क्या करूं? इतनी जल्दी शिकस्त तस्लीम नहीं करते। दुनिया से कटकर क्या हासिल होगा? हालात कैसे भी हो, डट कर सामना करना चाहिए। मैं दुनिया से नहीं डर रही हूँ, खुद का सामना करना मुश्किल लग रहा है। हारून का कोई फोन वगैरह आया? कोई बात हुई? यही मिल गया था, वो अपने नए इरादे बताना चाहता था। मैंने आगे बात करने से मना कर दिया। बहुत अच्छा किया। उसे नजरअंदाज ही करना, जैसे कि तुम्हें उसकी कोई फिक्र नहीं। उससे क्या होगा? उससे वो होगा जो तुम चाहती। मैं कुछ भी नहीं चाहती शाइना अम्मी। हारून को भी नहीं चाहती? बात सुनो, अब पछताए क्या होगा जब चुड़ियां चुग गई खेत। ये जो तुम्हारी एंड टाइम पे काम करने की आदत है ना, ये तुम्हें हमेशा नुकसान पहुंचाती है। अरे बीबी मेरी बात सुनो, ये जो तरबियत है ना, ये पहले दिन से की जाती है। अरे बेवकूफ, तवाइफ घुट्टी चटाने से पहले अपनी बच्ची के पैरों में घुंघरू बांध देती है, ताकि वो एड़ियां रगड़े ना तो छनकार की आवाज सुनाई दे। लेकिन तुम कहाँ होश था? वो सारे किए किराए पे पानी फेर के उड़न छू हो गई। अम्मा, ये ताने देने का वक्त नहीं है। अरे मसले का कुछ हल सोचो, हल सोचो। अरे क्या हल सोचूं? अब ये बताओ मुझे कि भाई अस्पतालों में दिखवा लिया, हाय हाय मुर्दे खाने तक में दिखवा लिया, अब पता ही नहीं चल रहा कि जमीन खा गई क्या आसमान। अम्मा, कहीं उसने नहर में तो कूद नहीं मार ली? हाय बीबी देखो बात सुनो मेरी, ये जो पानी है ना, ये भी लाश को इतने दिन नहीं रखता, बाहर निकाल के फेंक देता है। मरने की बात करो अम्मा, वो चौधरी तो मेरी जान लेकर रहेगा। अरे निकाह की तारीख बदली थी तो वो हवास बाख्ता हो गया था, आग बगोला हो रहा था। उसको अगर सच्ची बात पता चल गई तो क्या होगा? दफा करो, कोठी के कागजात, जेवर, पैसा जो उसके मुंह पे मारना। अरे अम्मा बदफालतू मत बोलो। अच्छा ठीक है भाई, मैं चुप कर जाती हूँ, अब मत बुलवाना मुझसे। अच्छा नहीं अम्मा, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। अम्मा ये सोचो ना कि वो आखिर गई कहाँ। ये भी सोचने की बात है, आखिर गई कहाँ। तो इसमें इतनी हैरान होने वाली क्या बात है मैनेजर साहब? आपने जो सुना है मैंने वही कहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बाकी के डॉक्यूमेंटेशन में सारी बैंक आके खुद साइन करें, आप सिर्फ अपना काम पूरा करें। तो ठीक है, फिर जितनी जल्दी हो सकता है आप ये सारे काम पूरे कर दें। खुदा हाफिज। अम्मी, आपने कहा हानि से शादी नहीं करनी, उसका नाम नहीं लेना, ये आपका फैसला था और मैं अब कभी शादी नहीं करूंगा, ये मेरा फैसला है। शाइना बेटा, तुमने बड़ा अच्छा किया, मेरे बेटे को फैक्ट्री से बेदखल कर दिया, इसके सारे इख्तियारात छीन लिए और बैंक बैलेंस फ्रीज कर दिया और अपनी जिंदगी से खारिज कर दिया।
आजाद कर दिया आपके बेटे को। तू क्या जाने, तू क्या जाने। इतनी जल्दी शिकस्त तस्लीम नहीं करते। दुनिया से कटकर क्या हासिल होगा? हालात कैसे भी हो, डट कर सामना करना चाहिए। भाई मेरा तो ख्याल था कि तुम उदास, वीरान, बिखरे बालों में, मैले कपड़ों में किसी कोने में बैठे सोग मना रही होगी, लेकिन तुम तो माशाल्लाह से। ख्याल था कि ख्वाहिश। अरे वाह, तुम पर तो वाकई कोई असर नहीं पड़ा। दिमाग भी चल रहा है और ठक जवाब हाजिर। क्या मतलब? भाई तुमने तो हमें बताया ही नहीं, लेकिन हमें भी उड़ते उड़ते खबर आ गई कि शाइना मामी ने तुम्हारे और हारून के रिश्ते से इनकार कर दिया। कंफर्मेशन भी उसी से ले लो ना, जिसने तुम्हें इत्तला पहुंचाई है। चलो ये मत बताओ, ये बताओ कि क्या तुम्हें वाकई दुख नहीं हुआ? हम कभी इतनी पक्की सहेलियां नहीं रहे असरा, जो मैं तुम्हें अपने दुख और सुख का बताऊं। हारून वैसे था तो बहुत शानदार लड़का, तुम क्या वाकई पीछे हट गई? इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम उसे पसंद ही नहीं करती थी, या फिर वो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था। भाई मेरा मतलब ये है कि वो अपनी अम्मी के पीछे कैसे चल पड़ा, वरना कुछ तो गर्मा गर्मी दिखाता ना। तुम ये सारे सवालात उसी से क्यों नहीं पूछ लेती? उससे भी पूछ लूंगी, लेकिन उस वक्त तक मैं ये सोच रही हूँ कि शाइना मामी अपने गम में पड़कर तुम्हें बिल्कुल ही भूल गई, वरना सगा भतीजा वैसे तो बड़ी धांसू बनी फिरती है। तुम अब अपनी हद से बढ़ रही है ना? मुझे भी ऐसी लग रहा है। चलती हूँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम उसे पसंद ही नहीं करती, या फिर वो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था। तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या कहा है? बहुत सोच समझ के कहा है अम्मी। तो अब तुम मुझे अजियत दोगे? अजियत कहाँ दे रहा हूँ अम्मी, मैं तो फर्मा बरदारी का मुजाहिरा कर रहा हूँ। इसे तुम फर्मा बरदारी कहते हो? अम्मी आपने कहा हानि से शादी नहीं करनी, उसका नाम नहीं लेना, यह आपका फैसला था, और मैं अब कभी शादी नहीं करूंगा, ये मेरा फैसला है, और इसके लिए आप मुझे फोर्स नहीं करेंगी। मैं ऑलरेडी आपका हुक्म मान चुका हूं, प्लीज और मुझ पे बोझ मत डालिएगा। हेलो, हेलो हेलो मैनेजर साहब, मैं मकसूद बोल रहा हूँ जी। जी मकसूद साहब, मैं आपको ही कॉल करने वाला था। हाँ मकसूद साहब, आपकी बीवी शाहीना ने आपका सब कुछ स्टॉक कर दिया। अब ना आप पैसे निकाल सकते हैं ना कोई डील कर सकते हैं, और वैसे भी हमें अब उनका ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि अब आप इस कंपनी में 0% की हैसियत रखते हैं। खुदा हाफिज।
शाहिना, आस्तीन में मकसूद नाम का सांप बड़े आदमानों से पाल रखा था मैंने मुमताज खाला, लेकिन इतनी पागल नहीं कि सब कुछ जानने के बाद भी झोली में भरकर बैठी रही। हम भी कई बरसों से डसे हुए बैठे, लेकिन हमने अपनी जुबान कभी नहीं खोली। हाँ तो मुंह बंद रखने की कीमत अदा की थी ना मेरे अब्बा जी ने। गिरवी तो नहीं रखा था। हाँ तो ठीक है, कर दिया ना आपके बेटे को आजाद। हेलो, अजीब बात कर रही है। क्या हो गया है? चुप करें ना, आप तो लड़ने लगी उससे। तो क्या करूं? आगे बढ़ के इसका माथा चूम लूं कि शाहिना बेटा तूने बड़ा अच्छा किया, मेरे बेटे को फैक्ट्री से बेदखल कर दिया, इसके सारे इख्तियारात छीन लिए और बैंक बैलेंस फ्रीज कर दिया और अपनी जिंदगी से खारिज कर दिया, आजाद कर दिया आपके बेटे को। जश्न आजादी बहुत बहुत मुबारक हो मुमताज खाला। मैं तो कहती हूँ कि छत पर झंडियां लगवा दें अब आप। अरे ये इतना आसान नहीं है। मेरे बेटे ने कई साल इस बांज दरख्त के नीचे बैठ कर गुजार दिए और औलाद की महरूमी के ताने अलग सुधारा। महरूमी? कौन सी महरूमी? बांज दरख्त के साए के नीचे नहीं, ठंडी नरम चांदी के साए के नीचे, जमरुद के सब्ज रंग की बहार में, शाहिना सजावल की नोटों की खुशबू सूंघते हुए, मौज उड़ाते हुए कौन सी महरूमी की बात कर रही हैं आप? देख रहे हो, फिर मैं बोलूंगी तो बोलोगे। अरे वापस कर लेना, तो बात बिगाड़ने लगी। मैं कर लेता हूँ ना शाहिना से। ठीक है तो कर बात। देखो शाहिना, देखो जो कुछ भी हो गया मैं उसकी माफी मांग रहा हूँ तुमसे। कर दिया माफ मैंने। हेलो, अब जाओ। अरे ऐसे कैसे माफ कर दिया? मेरा मतलब है बस बात सुनो, तुमने मुझे कहा था ना कि झंडियां लगा लो। अरे मैं झंडियां भी लगाऊंगी और चिरागा भी करूंगी। अभी मुमताज इतनी कमजोर नहीं हुई है, उसका दिमाग भी चलता है और उसके हाथ भी चलते हैं। चल बेटा यहाँ से। खुदा का वास्ता है अम्मा, मैं कह रही हूँ ना। आप तो बात बिगाड़ने लगी। मैंने आपको मसले के हल के लिए बुलाया था। अरे मसला तो इसके बगैर भी हल हो जाएगा और दुनिया देखेगी। तू चल मेरे साथ। मैं कह रही हूँ ना, चल मेरे साथ। बात तो करने दे मुझे। चल मेरे साथ। तू खुदा का चल, वास्ता है यार। चल तू। पैसा कमाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे बचाना और उसको इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन तुझे कौन समझाए? अच्छा बस कर देना, पहले मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। दिमाग? दिमाग होता तो आज तुम्हारे प्लांट होते, फैक्ट्रियां होती, लेकिन नहीं, तुम्हारे तो हाथ खाली है। वो प्लांट जो सजावल ने तेरे नाम किया था वो कहाँ है? पता नहीं मुझे। पता नहीं? अरे तुझे पता नहीं तो फिर किसे पता होगा? अच्छा बस कर देना, ये फजूल के सवाल पूछने। ये फजूल बात है? अरे कहीं तूने उस तवाइफ में तो नहीं लुटा दिया? अच्छा उस फैक्ट्री का क्या हुआ जो धागे वाली थी? खसारे में जा रही थी, बैंक का कर्जा वापस नहीं किया तो। कर्जा? कौन सा कर्जा? वो तो रेस की नजर हो गई थी। मुझे याद आ गया। या अल्लाह, चूंटी भी ना बरसात से पहले अपना राशन जमा कर लेती है और वो तेरे दिमाग से छोटी है। अच्छा ये बता, तेरे पास कुछ है कि नहीं जिसके बलबूते पे बिजनेसमैन बना फिर रहा है? कुछ नहीं है। सत्यानाश तेरा। अब क्या फाके करेंगे हम लोग? अब क्या होगा? शाहिना अम्मी, आप कहाँ जा रही हैं? फैक्ट्री जाऊंगी, बैंक जाऊंगी और जो कोठियां किराए पर चढ़ी हुई हैं उनका भी चक्कर लगाने का इरादा है। तो क्या सारा दिन बाहर ही गुजरेगा आपका? क्या करूं, मजबूरी है। और अब तो लगता है कि हमेशा शायद ऐसे ही करना पड़े। आपको पता है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं।
किसी ने पत्थर से कहा कि तुम इतने गोल कैसे? उसने कहा ठोकरें खा खा कर। इस तरह की बातें मत किया करें। तो तुम इस तरह के सवाल मत किया करो ना। मैं आपके साथ चलूं? तुम क्या करोगे वहां पे? शायद अम्मी आप भी घर पे नहीं होंगी सारा दिन, मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगेगा। ठीक है, तो फिर मिलकर दिल लगा लेंगे। आ जाओ। मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ, ठीक है? चांदनी मकसूद के घर गई है, वहां तो शाहिना भी मौजूद है, वहां कैसे जा सकती है? एक तूफान नहीं खड़ा हो जाएगा? छोड़ो इस बात को अम्मा, लेकिन ये बात सच है। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी बात वो पी कैसे गए। मसला ये नहीं है अम्मा, मसला ये है कि चांदनी को वहां से वापस कैसे लाया जाए। ये वो चौधरी जो मेरी जान के पीछे पड़ गया, इतना नाराज है, वो तो मेरा गला दबोच देगा। एक आइडिया आया मेरे जहन में। अरे तुम ऐसा करो, चौधरी को बुलाओ। अरे असर रसूख वाला बंदा है, अपने आदमियों को लेके पहुंच जाए हवेली और छोड़ डालते वहां जाके कि मेरी बीवी को अगवा करा के बाप ने अपने घर पे रख लिया है, बस। और जाली निकाहनामा भी आराम से बन सकता है। लेकिन अम्मा, अगर इस सब के बावजूद चांदनी ना मांगी और वो मकसूद। अरे ज़ुमर्रुद, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? ये जो शरीफ कहलाने के शौकीन लोग होते हैं ना, अरे अंदर से बड़े डरपोक होते हैं। अपने दरवाजे पे खड़ा तमाशा देख के बहुत डर जाते हैं, कहते हैं कि मैं क्या बताऊं। अम्मा, चौधरी मान जाएगा ना? कहीं वो ये तो नहीं कहेगा कि अपने झंझट में हमें क्यों घसीट रही हो? देखो भाई, अगर मानता है तो माने, और नहीं मानता ना तो हम किसी और जीदार बंदे को बुलाकर शौहर का ड्रामा करवा देते हैं उससे। अरे हमारे हसन रसूख कम है क्या है? हम वहाँ परेशान हो रही, सब हो जाएगा।
उम्मीद है कि आपको मैसेजेस मिल गए हों। अब ये मत समझिएगा कि आपकी जुदाई में मैंने आपको मोहब्बत भरे मैसेजेस भेजे। जरा जाकर अपने बेटे का फोन चेक करें फौरन, इनबॉक्स में। मेरी बेटी की तरफ से तो कोई रिप्लाई नहीं आया होगा। मेरी बेटी मेरे कहने में, इसलिए आप भी अपने बेटे को समझा लें। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये सब मैसेजेस हारून ने हानि को किए? मेरे कहने का मतलब कुछ भी नहीं। मेरी औकात तो उस दिन आपने याद दिला ही दी कि माँ के होते हुए फुप्पी का रिश्ता दूसरे दर्जे पर है, लेकिन फुप्पो हूं मैं उसकी। प्यार करती हूँ अपने भतीजे से, इसलिए कह रही हूँ कि अपने बेटे को संभाल कर रखें। वैसे भी हठ धर्म और जिद्दी तो मैं मशहूर हूं ही, लेकिन आप कैसी माँ हैं कि अपनी अना के आगे अपनी बेटी की उजड़ी हुई सूरत नहीं दिखाई देती आपको?